समाजवादी पार्टी एक अलग पिच पे उतर गई और उस पिच पे योगी जी संत हैं, भगवा है उनके पास, बीजेपी की पार्टी है जो पूरी हिंदुत्व के लिए जानी जाती है, उसके मुकाबले समाजवादी ठहर पाएगी इस पिच पर? देखिए, मेरा मानना यह है कि जो इनकी धार्मिक पिच है उस पर जो चुनाव जो चोरी का जो कीचड़ है वो इतना फैल चुका है कि ये राम की पिच पर कभी चुनाव नहीं लड़ सकते। नहीं होगा, नहीं होगा, वो गीली पिच है। अच्छा, उसके टर्न आएगा। अब ये राम की जगह कहां गए? कृष्ण के ऊपर गए, क्योंकि ये जनता के मुद्दों के ऊपर कहीं ना कहीं लड़ना नहीं चाहते, ये जनता को कहीं ना कहीं भ्रमित करना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं जो धर्म के रूप में जो है, धर्म एक व्यवस्था है, सब व्याह करते हैं। इनको 10 साल में कृष्ण क्यों नहीं याद आए? अभी तक तो ये राम राम कर रहे थे। तो इस बार कीचड़ में कमल नहीं खिलेगा। ठीक है भाई मनोज जी, एक सेकंड सुन लीजिए, आप सबको शामिल कर लें। भाई 10 साल बाद भी राम के नाम पे चुनाव लड़ना है, थोड़े काम गिना देते, मतलब थोड़ा बता देते क्या क्या किया है स्पीचेस में, मतलब कार सेवकों पर गोली और मथुरा काशी, इस सब की बजाय थोड़ा अपने काम की बात कर लेते हैं। पिनाक जी, अब सबको सुन लिया तो मुझे भी अपनी बात कहने का मौका बिल्कुल, मैंने और जरा बीच में मत रोकिए। बिल्कुल नहीं रोकेंगे, चलिए बोलिए। इस देश को ना हिंदू से खतरा है ना मुसलमान से खतरा है। इस देश को नए नए ये जो धार्मिक सनातनी हुए इनसे खतरा है, ना हिंदू से खतरा है ना मुसलमान से खतरा है। अब मैं दूसरी बात, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। अभी जब आप लोगों के यहां से फोन आया सुबह मुझे कि ये वो है, तो मैं सैलून पे बैठा हुआ शेव करवा रहा था, तो नाई है वो शकील, उसने बहुत अच्छी बात बोली और कहा कि भैया जब डिबेट पे बैठो तो आज ये बात जरूर कहना, और ये सारे बच्चे बैठे, पूरा देश सुन रहा है, आप बहुत गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि आप योगी जी को और मोदी जी को धन्यवाद देना कि जिस दिन से वो आए हैं, अब अब्दुल क्या करता है कि अपना काम करता है और जो कमाई करता है वो आके अपने बच्चों के साथ में शेयर करता है और उनको पढ़ा रहा है। अब्दुल के हाथ में अब कलम है। आपने जो समाजवादियों से जो आजाद किया है, आज हिंदू रुकिए, आज अरे सुन ले भैया, उसके 2 बच्चे मर्चेंट नेवी में, बच्चे उसके 2 बच्चे, मुसलमान पढ़ लिख के इस देश को योगदान दे। ये नए नए सनातनी मुसलमानों को ठगते हैं, उन्हें डराते हैं एनडीए से और भाजपा से, वो चाहते हैं कि वो अनपढ़ और गंवार रहे। यही तो थे। तो उन्होंने कहा कि भैया जब समाजवादी की सरकार थी तो हम पे मुकदमे उछल कूद करते थे, मुकदमे दर्ज होते थे, थाने में दरोगा में लूट लेता था। आज जितना भी हुआ उनको ये दहशत है, ये डर है कानून का कि कहीं तुम्हारा घर ना तोड़ दिया जाए। आज मुसलमान खुश है, ये नए नए सनातनी बहुत परेशान है। ना हिंदू को खतरा है ना मुसलमान को खतरा है। अब दुर्भाग्य इनके पास में कोई और मुद्दा तो रहा नहीं। अब विकास की बात करो, आप बताओ कि 2012 से लेकर 17 तक से आपकी उपलब्धि थी क्या बोले? अब इन्होंने कावड़ से इनको बड़ा परेशान, कावड़ तो अनंत काल से चली हुई आ रही, इन्होंने रोक भी लगाई थी। योगी जी ने कहा, मोदी जी ने कहा, सब एक और उन्होंने बात कहा कि जी वो धन्यवाद प्रधानमंत्री जी को कि 3 तलाक पे उन्होंने जो मासूम जो महिलाएं थी मुसलमानों की, उनकी जिंदगी बचा ली। अब कोई भी जो जाहिल जो है उनकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। ये नहीं चाहते ये लोग, इसलिए इनकी पेट में तकलीफ है। अब हर कोई यदि सनातनी और भगवान राम की यदि शरणों में जा रहा है तो इन्हें लगा कि अब कुछ बचा नहीं है। यदि अब्दुल भी पढ़ लिख के आजाद बनना चाहता है तो अब इनका क्या होगा? तो अब गए चलो राम की ओर। नहीं, अब्दुल पढ़ लिख के अब्दुल ही बने ना। नहीं, आजाद क्यों बनाना है? क्यों नहीं तो ये देश में अब्दुल कलाम आजाद नहीं हो सकते? पढ़ लिख के क्यों नहीं हो सकते? अच्छा, आजाद होना चाहता है, मुझे लगा आजाद बनना चाहता है। नहीं, अब्दुल कलाम आजाद नहीं हो सकता एक मुसलमान। इनके यहाँ पर नौकरी करता रहे, इनके डर से रहे, वो दबा और कुचला रहे, ये इनके लिए सिर्फ वोटों में देश के मनोज जी शानदार शानदार आपने बात अब्दुल के लिए शकील के लिए आपके मन में योजना चलाती है तो जाति धर्म देख के बनाती है। मैं एक सवाल पूछूं, मैं पूछूं, एक मैं पूछूं फिर आप पूछ लेना। ठीक है मनोज जी, आपकी पूरी बात मैंने सुनी। 1 मिनट आप आइएगा, मैंने आपकी पूरी बात सुनी। अब्दुल, शकील, आपकी मोहब्बत, उनका प्यार आप लोगों के प्रति जो है कि भाई बीजेपी ने क्या कामयाबी ला दी है। दो सवाल है मेरे। कोई जाति धर्म देख के योजना ही नहीं बनाती केंद्र सरकार। अच्छी बात है, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। 2022 में बीजेपी को 8% मुस्लिमों ने वोट दिया था और 2024 में 2%। 1 मिनट होल्ड ऑन। नहीं मैं कुंदरकी हुआ जिसमें हम जीते हैं। एक सेकंड सर, मैं ओवरऑल वोट परसेंटेज की बात करूं प्लीज। अब दूसरी बात सुनिए, अभी अब्दुल, शकील, किसी को टिकट भी दिलवा दीजिएगा इस बार। क्यों नहीं? इनसे बोलो कि जरा मुख्यमंत्री घोषित करें, जिन्होंने गारंटी ले रखी है। वो तो अखिलेश जी के लिए बुक है। कितनी देंगे? वो स्लॉट बुक है। ये नहीं, या फिर ये टिकट दे, बोल देना कि किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएंगे, बोल देना। राष्ट्र अध्यक्ष बना दे, किसी को राष्ट्र अध्यक्ष बना दे, प्रदेश अध्यक्ष बना देना। आंकड़े देना, सिर्फ वोटों के लिए इस्तेमाल करके भाजपा से डरा के ये अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। मुसलमान भी समझ गए। ठीक है भाई, एक मिनट आपके प्रकाश जी, अभी आप बोले, अभी 1 मिनट इनको यादव जी जरा बस इतना सा बता दीजिए मुझे कि यहाँ पर ओवैसी साहब आ रहे हैं, पूरा ताल ठोक रहे हैं,
बहुतों के समीकरण उन्होंने बिगाड़े हैं। और क्यों, अगर आप इतना ज्यादा राम नाम जपेंगे, ठीक है, उनको लेके क्लियर स्टैंड नहीं रखेंगे, तो भाई वो अपनी, और ना ही आप कभी ये कहते भाई हमारा मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या कोई कैंडिडेट भी घोषित नहीं कर रहे, तो ऐसे में वो क्यों ना दूसरी ऑप्शन तलाशे। पहला जवाब तो मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री का लेकर के है। जो अलोकतांत्रिक लोग हैं उन्हें लोकतंत्र के बारे में पता ही नहीं है। जब विधायक चुने जाते हैं, विधायक दल अपना नेता चुनता है, तो वही मुख्यमंत्री बनता है। अब इनके यहाँ सुन लीजिए, अब इनके यहाँ अपने आप तो इस बार अखिलेश जी को मुख्यमंत्री घोषित करके चुनाव मत लड़ना। मैंने इनके बीच बोला बोला ना, हमारा मुख्यमंत्री मिर्ची लगी ना, सरकार बनेगी तो मुसलमान अब बनेंगे। सुनिए, अब क्यों नहीं इनके करते? अब अच्छा, इनके यहाँ क्या डिप्टी होता है, सीएम का पद सुनिए। दे दीजिए, अब डिप्टी सीएम। इनके यहाँ पर्ची निकाल के पिछड़ा अब दलित सुनिए तो सही भाई, अल्पसंख्यक का आदिवासी, इनके यहाँ- उसमें से अरे किसी को सुनो बना तो दो। सही भाई, चिल्लाने में अखिलेश कौन यादव चलेगा? थोड़ी है पिछले दलित आदिवासी अल्पसंख्यक, आपने आप बना दो, उनमें से किसी को दिए। घोषित कर दो। क्या परेशानी भाई है? भाई वो लोग कहते हैं कि भाई फिनांस जी, दरी बिछवाने का सुनिए, काम कब तक मेरी बात- करवाएंगे।